बिलासपुर में पीडब्ल्यूडी सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा में नकल का ऐसा हाईटेक मॉडल सामने आया है जिसे देखकर मुन्ना भाई एमबीबीएस भी शर्मा जाए। फर्क बस इतना है कि इस बार मुन्ना भाई नहीं बल्कि मुन्नी बहन गैंग सक्रिय थी। छात्रा ने अपने अंतःवस्त्रों में कैमरा और माइक फिट कर रखे थे, जबकि उसकी बहन ऑटो में बैठकर ऑपरेटर बनी हुई थी। बाहर से वॉकी टॉकी के जरिए गूगल बाबा की मदद से सवाल हर कर अंदर बैठे परीक्षार्थी को जवाब भेजे जा रहे थे, लेकिन किस्मत ने धोखा दे दिया। तभी तो एनएसयूआई के पदाधिकारी विकास सिंह और मयंक सिंह गौतम की नजर इस हाईटेक ऑपरेशन पर पड़ गई। परीक्षा खत्म होने तक दोनों ने पूरी नकल स्क्रिप्ट का भांडाफोड़ कर दिया। दरअसल लोक निर्माण विभाग में उप अभियंता के 113 पदों के लिए व्यापम की परीक्षा बिलासपुर समेत प्रदेश भर में आयोजित की गई थी। सरकंडा के राम दुलारे बालक उच्चतर माध्यमिक शाला में भी सेंटर बनाया गया था। यहां एक छात्रा हाईटेक जुगाड़ के साथ परीक्षा देने आई थी। उसके अंडरगारमेंट्स में माइक्रो कैमरा और माइक टेप से चिपके हुए थे, जिससे बाहर बैठी उसकी बहन लाइव सवाल देख सकती थी। वहीं बाहर ई रिक्शा में बैठी बहन गूगल पर जवाब खोजती और वॉकी टॉकी से अंदर बैठी बहन को फॉर्मूला बताती। लेकिन जैसे ही एनएसयूआई के छात्र नेताओं को इसकी भनक लगी, उन्होंने तुरंत केंद्र प्रभारियों को सूचना दी और फिर कांग्रेस नेता राजेश शुक्ला भी मौके पर पहुंच गए। शुक्ला ने कहा कि शिक्षा का स्तर गिरने का यही परिणाम है और सरकार सिर्फ विकास की बातें कर रही है। हम लोग को शक नहीं लगा, एक भाई की ना ट्रेवल्स में गाड़ी चलती है, इन लोग उसको बुकिंग कराने गए तो इन लोग बोले कि भैया गाड़ी की ज़रूरत है, और तो वो देखा कि इनके पास कुछ डिवाइस है और एग्ज़ाम दिलाने के लिए जा रहे हैं बोले, तो वो सीधा मना कर दिया कि भाई मैं तुमको किराए में नहीं दे सकता हूँ। तो वो जो अपना दोस्त है ना, वो हम लोग को फ़ोन किया कि भाई ऐसा ऐसा बात है तो तुम लोग चेक करो। तो हम लोग स्कूल से पहले आधा घंटा यहाँ निरीक्षण किए कि कौन है क्या कर रहा है, तो उसके बाद जब पता चला ना, उसके बाद हम लोग की कार्रवाई उठाए। उसके अंदर कितने लोग बैठे? एक ही लोग थे उसके अंदर, वो सिर्फ एक लड़की थी जो पूरा हैंडल कर रही थी। वो लैपटॉप रखी थी, एक टैब रखी है। जो लड़की कैमरा लगाई थी अपने कपड़े में, वो कैमरा से उसको क्वेश्चन पेपर दिख रहा था, और वो एक वॉकी टॉकी रखी थी। वो लड़की जो अंदर बैठी थी एग्जाम में, वो पहनी थी छोटा सा मक्खी बोलते हैं, छोटा सा आता है एक एयरबड टाइप का। अच्छा। उसको पहनी थी, तो ये वॉकी टॉकी से उसको पूरा आंसर बता रही थी। पंडित राम दुलारे स्वामी आत्मानंद स्कूल में पीडब्ल्यूडी के सिविल का एग्ज़ाम चल रहा था, जिसमें हमारे कुछ साथी विकास सिंह ठाकुर, मयंक, रतन, इन लोगों को कुछ संदेह यहाँ पे हुआ। कुछ लोग गाड़ी में बैठ के कैमरे वैमरे लगा के हॉक टॉक में कुछ कर रहे थे। संदेह के दायरे में इन्होंने अंदर घुसा, और अंदर घुसने के बाद इन्होंने देखा कि ऑनलाइन यहाँ से बताया जा रहा था बाहर से, और वो अंदर में लिख रही थी। उसके बाद पूरा मामला सामने आया, जिसके विकास सिंह ठाकुर के साथियों ने पूरे मीडिया को खबर किया। जिस प्रकार से विकास साइंस हो रहा है, उसी प्रकार की यहाँ नकल भी साइंस हो रहा है, और लड़कियाँ जो है वो भी शायद जसपुर की हैं, ऐसा बताया जा रहा है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की सतर्कता से ये फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। दोनों बहनों अन्नू, सूर्या और अनुराधा, जो जशपुर जिले के कापा की रहने वाली हैं, को मौके से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और संदिग्ध ऑटो के साथ पकड़ लिया गया। पुलिस पूछताछ कर रही है और व्यापम को भी इसकी पूरी जानकारी भेजी गई है। परीक्षा संचालक ने माना कि सुरक्षा जांच में चूक हुई है। ये घटना न सिर्फ तकनीकी निगरानी पर सवाल खड़े करती है, बल्कि मेहनती छात्रों के हक पर भी ये एक तरह का डाका है। अगर ऐसे ही मुन्नी भाई गैंग ने सरकारी नौकरियों में एंट्री पाली तो विकास का शॉर्टकट तैयार है। आज इसका इंजीनियरिंग का ये इलेक्ट्रिकल और ये एंडेमिंग के संबंध में आज व्यापम द्वारा एग्जाम संचालित किया जा रहा है, और एग्जाम समाप्त होने के पश्चात ये बात आई है कि नकल प्रकरण किसी के द्वारा किया जा रहा है। और ये हमारे द्वारा ना तो मतलब जो बैठक कक्ष में भी ये बात नहीं आई है, ये बाहर से आई है। उसके बाद में शायद एनएसयूआई वाले शायद इनको पकड़े थे। उसके बाद में जब पुलिस वालों को बुलाए, तो पुलिस वाले जब इनको दोनों लड़कियों को लेके आए, तो हमने यहाँ फिर जांच किया, तो इसकी रिपोर्ट हम पूरी नकल प्रकरण बना के हम व्यापम को भेज रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि सुरक्षा के तमाम दावों के बावजूद ऐसे माइक्रो डिवाइसेस परीक्षा केंद्र तक कैसे पहुंच गए? क्या निगरानी एजेंसियां केवल औपचारिकता निभा रही थी? इस हाईटेक नकल कांड ने परीक्षा प्रणाली की पोल खोल दी और ईमानदार छात्रों की मेहनत पर तगड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़।